छोटे से शहर श्यामनगर में रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी घटना घटित हुई। एक प्रतिष्ठित व्यापारी विजय अग्रवाल अपने घर में मृत पाया गया। उसके शरीर पर चोट के निशान और घर के आसपास की हालत देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण मौत नहीं थी। शहर के सभी लोग सदमे में थे और पुलिस तुरंत तहकीकात में जुट गई। जांच की जिम्मेदारी एसपी आनंद कुमार को सौंपी गई। वह अपने सख्त निष्कर्ष से जांच करने के लिए जाने जाते थे। विजय अग्रवाल एक नामी कारोबारी थे और उनकी छवि शहर में एक सम्मानित व्यक्ति की थी, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि उनकी कई लोगों से दुश्मनी भी थी। आनंद कुमार ने जांच की शुरुआत विजय के घर से की। घर के हर कमरे को बारीकी से देखा गया, लेकिन कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगे। केवल एक चीज पर उनका ध्यान गया। विजय की मेज पर एक अधूरा पत्र पड़ा था जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन पत्र में यह जरूर लिखा था कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। जो भी हो, मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। इस वाक्य ने तहकीकात की दिशा बदल दी। आनंद कुमार ने विजय के परिवार और करीबी दोस्तों से पूछताछ शुरू की। विजय की पत्नी माया ने कहा कि विजय पिछले कुछ दिनों से बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई बार कहा था कि उन्हें किसी से खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन वह ये नहीं बता पा रहे थे कि खतरा किससे था। माया ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि विजय का एक कर्मचारी रमेश कुछ दिन पहले ही बिना किसी सूचना के गायब हो गया था। रमेश एक विश्वसनीय कर्मचारी था और विजय के व्यापार के कई रहस्यों से वाकिफ था। आनंद कुमार को यह जानकारी मिली कि रमेश का अतीत संदिग्ध था। पहले भी वह एक चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन विजय ने उसे मौका दिया था और अपने व्यापार में शामिल कर लिया था। रमेश के गायब होने से शक और गहरा हो गया। आनंद कुमार ने शहर के सभी थानों को रमेश की तलाश के आदेश दिए। आखिरकार रमेश को शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने घर में छिपे हुए पकड़ा गया। रमेश को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में रमेश ने कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन जब उसे सबूतों और सवालों से घेर लिया गया तो वह टूट गया। उसने बताया कि विजय का एक गुप्त व्यापारिक साझेदार था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम और विजय ने मिलकर एक बड़ा सौदा किया था, लेकिन सौदे के बाद विजय ने विक्रम को धोखा दिया और पूरा मुनाफा खुद रख लिया। विक्रम को यह धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने रमेश को लालच देकर विजय के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए मना लिया। विक्रम ने रमेश को कहा कि अगर वह विजय के खिलाफ काम करेगा तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे। रमेश ने पैसे के लालच में आकर विक्रम के साथ मिलकर विजय की हत्या की योजना बनाई। हत्या की रात रमेश ने घर के सुरक्षा सिस्टम को बंद कर दिया और विक्रम को अंदर आने दिया। विक्रम ने विजय को मार दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की। रमेश की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम ने भी अंत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। विक्रम और रमेश की गिरफ्तारी के बाद शहर में शांति लौटी थी, लेकिन एसपी आनंद कुमार का मन अभी भी असंतुष्ट था। कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित थे। विक्रम और रमेश की गवाही में एक अंतर था जो उन्हें परेशान कर रहा था। विक्रम ने दावा किया था कि उसने रमेश के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन रमेश ने कहा कि विक्रम ही मुख्य साजिश करता था। यह असमंजस आनंद कुमार के मन में संदेह पैदा कर रहा था कि शायद कोई तीसरा व्यक्ति भी इस षड्यंत्र में शामिल था जिसे अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं था। कुछ दिन बाद विजय अग्रवाल की पत्नी माया अचानक एसपी आनंद कुमार से मिलने थाने आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कहा, सर, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है। आनंद कुमार ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके घर के आसपास के इलाके की निगरानी बढ़ा दी। जांच के दौरान पता चला कि माया के घर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति अक्सर देखा जा रहा था। पुलिस ने उस व्यक्ति का पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वह व्यक्ति घबराया हुआ था और उसने बताया कि वह एक निजी जासूस था जिसे माया की हरकतों पर नजर रखने के लिए किसी ने हायर किया था। यह सुनते ही आनंद कुमार चौंक गए। माया क्यों किसी के निशाने पर थी और कौन था जो उसे निगरानी में रखना चाहता था? आनंद कुमार ने जासूस से पूछा, किसने तुम्हें हायर किया? जासूस ने जो नाम लिया वह सुनकर सभी हैरान रह गए। नाम था राघव, विजय का छोटा भाई। राघव शहर में नहीं रहता था, लेकिन विजय की हत्या के बाद से वह अचानक शहर में आकर रहने लगा था। उसने यह दावा किया था कि वह अपने भाई के व्यापार को संभालने आया है, लेकिन अब शक उस पर भी गहरा हो चुका था। आनंद कुमार ने तुरंत राघव से पूछताछ करने का फैसला किया।
राघव ने शुरू में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। राघव का विक्रम के साथ आर्थिक लेन देन हो रहा था और वह विजय के व्यापारिक सौदों के बारे में विक्रम को गुप्त जानकारी दे रहा था। यह साफ हो गया कि राघव भी इस षड्यंत्र का एक हिस्सा था और उसकी लालच ने उसे अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया था। आनंद कुमार ने राघव से सख्त पूछताछ की और अंततः उसने सच कबूल कर लिया। राघव ने बताया कि वह विजय की बढ़ती सफलता से जलने लगा था। विजय ने उसे हमेशा व्यापार से दूर रखा और उसे आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। इसलिए राघव ने विक्रम के साथ मिलकर विजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई ताकि वह सारा व्यापार और संपत्ति अपने नाम कर सके। राघव की गिरफ्तारी के बाद विजय अग्रवाल की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता सामने आ चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एसपी आनंद कुमार ने सोचा कि राघव ने इतनी बड़ी साजिश अकेले विक्रम और रमेश के साथ कैसे रची। क्या और कोई ताकतवर व्यक्ति इस खेल का हिस्सा था? यह सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। आनंद ने राघव और विक्रम के पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उन्होंने पाया कि राघव की मुलाकात 1 साल पहले एक उद्योगपति राजेश कपूर से हुई थी। राजेश कपूर विजय का एक प्रमुख व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी था और दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आनंद कुमार को शक हुआ कि कहीं राजेश ने ही राघव को विजय के खिलाफ उकसाया तो नहीं था। आनंद ने राजेश कपूर की गतिविधियों पर गुप्त निगरानी शुरू की। राजेश बेहद चालाक था। वह हमेशा कानूनी दांव पेंच से खुद को बचाने में माहिर था। लेकिन कुछ हफ्तों की निगरानी के बाद आनंद कुमार को एक सुराग मिला। राजेश कपूर और राघव के बीच कई गुप्त मुलाकातें हुई थीं, जो विजय की हत्या से पहले की थीं। ये मुलाकातें राजेश के फार्म हाउस पर होती थीं, जहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता था। अब पुलिस को यह यकीन हो गया था कि राजेश ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, लेकिन राजेश पर आरोप साबित करने के लिए सबूत की जरूरत थी। आनंद कुमार ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त ऑपरेशन का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने राजेश के फार्म हाउस पर छापा मारा। वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक गुप्त रिकॉर्डिंग डिवाइस मिली, जिसमें राजेश और राघव के बीच हुई बातचीत दर्ज थी। इस बातचीत में साफ सुनाई दे रहा था कि राजेश विजय के व्यापार को खत्म करने के लिए राघव का इस्तेमाल कर रहा था। इस रिकॉर्डिंग को अदालत में पेश किया गया और राजेश कपूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसने भी अंत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि विजय का व्यापार इतना बड़ा हो गया था कि वह उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया था। राजेश चाहता था कि विजय को रास्ते से हटाकर वह उसके सारे व्यापारिक सौदों पर कब्जा कर ले। राघव के लालच और राजेश की साजिश ने विजय को मार दिया, लेकिन पुलिस की सटीक जांच ने इस षड्यंत्र के सारे धागे खोल दिए। अब सभी दोषियों को सजा हो चुकी थी और शहर में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। विजय अग्रवाल की हत्या की गुत्थी सुलझने के बाद एक और छिपी हुई कहानी सामने आई, जो राजेश कपूर और राघव के रिश्ते को गहराई से उजागर करती थी। राजेश और राघव की मुलाकात महज व्यापारिक दुश्मनी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनके बीच एक व्यक्तिगत रिश्ता भी पनपने लगा था, जो धीरे धीरे इस साजिश का केंद्र बन गया। राजेश और राघव बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों का ताल्लुक बड़े उद्योगपतियों के परिवार से था, लेकिन विजय की सफलता के कारण राघव हमेशा से अपने परिवार में खुद को हाशिए पर महसूस करता था। विजय परिवार का सितारा बन चुका था और राघव को हमेशा यह महसूस होता था कि वह सिर्फ अपने भाई की परछाई है। इसी नाराजगी और ईर्ष्या ने उसे धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। एक दिन एक व्यापारिक पार्टी में राघव की मुलाकात राजेश कपूर से हुई। राजेश भी विजय से गहरी नाराजगी रखता था, क्योंकि विजय ने एक बड़ा सौदा हथिया लिया था जो राजेश को मिलने वाला था। दोनों की बातचीत ने धीरे धीरे एक साजिश का रूप ले लिया। राजेश ने राघव के दिल में विजय के प्रति जहर भरना शुरू किया और राघव, जो पहले से ही ईर्ष्या से भरा था, राजेश के बहकावे में आ गया। राजेश ने राघव से कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें हमेशा पीछे रखा है, लेकिन मैं तुम्हें वह सम्मान दिला सकता हूं जो तुम्हारा है। राघव, जो हमेशा से विजय के साये में दबा हुआ महसूस करता था, राजेश की बातों में आ गया। दोनों के बीच की मुलाकातें अब अधिक होने लगीं। राजेश ने राघव को न केवल आर्थिक मदद का वादा किया, बल्कि विजय के व्यापार में हिस्सेदारी देने की योजना भी बनाई। इसके बाद राजेश ने राघव को विक्रम से मिलवाया, जो विजय के पुराने दुश्मनों में से एक था।
राघव और विक्रम ने मिलकर विजय को मारने की योजना बनाई, लेकिन असल साजिशकर्ता राजेश ही था। वह पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। उसने राघव को आश्वासन दिया कि यदि वह विजय को रास्ते से हटा देता है तो विजय की सारी संपत्ति और व्यापार राघव के नाम हो जाएगा और राजेश इसमें उसका भागीदार बनेगा। दोनों के बीच की बातचीत बेहद गोपनीय रहती थी। राजेश ने राघव को हर कदम पर गुमराह किया, ये दिखाते हुए कि वह केवल उसकी मदद कर रहा है, जबकि असल में राजेश अपने हित साध रहा था। राघव धीरे धीरे विजय के प्रति इतनी नफरत से भर गया कि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह दबा दिया। लेकिन जब विजय की हत्या हो गई और पुलिस की जांच गहराई तक पहुंचने लगी तो राजेश ने धीरे धीरे राघव से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह समझ गया था कि मामला तूल पकड़ने वाला है और उसने राघव को साजिश में फंसाकर खुद को बचाने की योजना बना ली थी। जब पुलिस ने राघव को गिरफ्तार किया तब तक राजेश पर्दे के पीछे से सारी डोर खींच रहा था। राघव को तब तक यह एहसास नहीं हुआ था कि वह खुद एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। लेकिन जब राजेश की गिरफ्तारियों और सबूतों ने उसे बेनकाब किया तब राघव को समझ में आया कि वह किसके जाल में फंस चुका था। राजेश ने हमेशा से राघव को केवल एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था और राघव की कमजोरियों का फायदा उठाकर विजय की हत्या करवाई। दोनों के बीच के रिश्ते में लालच, ईर्ष्या और धोखा था, जिसने न केवल विजय की जान ली बल्कि राघव की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अंततः दोनों अपराधी अपने अपने पापों की सजा पाने के लिए जेल में बंद थे और राघव को यह समझ आ चुका था कि उसकी ईर्ष्या और कमजोरी ने उसे अपने ही भाई का दुश्मन बना दिया था। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। लाइक करना भी न भूलें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।